कार्डिफ यूके का एक शान सा कार पार्क। सुबह का समय 32 साला निरोधा नाम की एक केयर असिस्टेंट अपनी नाइट ड्यूटी फिनिश करके सुबह के समय अपने घर की ओर लौट रही होती है। जब वो कार पार्क में पहुंचती है तो उसको कोई अंदाज़ा नहीं होता कि उसका अलग रह रहा पति उस कार पार्क में उसकी वेट कर रहा है और उसके अलग रह रहे पति के पास होता है एक बड़ा सा चाकू। और इस जज्बाती पति ने जो हरकत उस कार पार्क में की उसने पूरे यूके को हिला के रख दिया। उसकी इस हरकत के साथ कई परिवार जो थे वो उसी दिन ही तबाह हो गए। कौन थी निरोधा और क्यों उसके अलग रह रहे पति ने ये कदम उठाया, हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आज की हमारी कहानी वेल्स यूके से शुरू होती है। कार्डिफ वहाँ पर एक पॉपुलर सिटी है, ये वहाँ की ये घटना बताई जा रही है। श्रीलंकन ओरिजिन हस्बैंड वाइफ वहाँ पर मूव होते हैं श्रीलंका से, जिसमें तिसारा विलेलागे नामक हस्बैंड है जिसकी उम्र है 38 और उसकी पत्नी निरोधा विलेलागे जिसकी उम्र है 32 साल। ये दोनों हस्बैंड वाइफ माइग्रेट होते हैं श्रीलंका से। इनकी मैं थोड़ी सी पहले बैकग्राउंड बता दूं हस्बैंड वाइफ की, ताकि आपको स्टोरी समझने में मदद होगी। 2017 में श्रीलंका में ही ये दोनों की तिसारा की और निरोधा की शादी होती है, जो कि एक फैमिली की रजामंदी से होती है। दोनों परिवार खुश थे। जो निरोधा का परिवार है उसके अकॉर्डिंग अगर बताया जाए तो जो निरोधा है उसका शुरू से ही सपना था कि वो विदेश में जाके काम कार करे, अपनी जो लाइफ है आगे की उसको वो बाहर की कंट्री में स्पेंड करे। जब इन दोनों की शादी होती है 2017 में, तो 2022 में ये दोनों पति पत्नी ये डिसाइड करते हैं कि जो तिसारा जो है वो अपने बिहाफ के ऊपर स्टडी वीज़े के ऊपर हायर स्टडी के लिए वो यूके में मूव होगा और जो उसकी पत्नी निरोधा है वो डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर उसके साथ जा सकती है। इसीलिए इन्होंने 2022 में स्टडी वीज़े के ऊपर यूके का रुख किया और ये वेल्स में मूव हो गए। जब ये दोनों आते हैं तो जो इसकी पत्नी होती है तिसारा की निरोधा, उसको एक केयर होम में वहीं पर ही कार्डिफ में केयर असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है, जिसके लिए आपको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। आपको जॉब आसानी से मिल जाती है और ये डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर थी, इसको फुल टाइम काम करने की तब इजाज़त थी। जो तिसारा है वो अपनी स्टडी वहाँ पर करता है स्टार्ट है कार्डिफ में, और साथ ही साथ वो पार्ट टाइम एक लॉन्ड्री में जहाँ पर कपड़े वगैरह साफ़ होते थे वहाँ पर काम करता है। तो ये दोनों ही पति पत्नी 2022 से ही कार्डिफ में रह रहे थे। दोनों ही अपने काम पर जाते वापस आते, बड़ा हंसी खुशी इनका परिवार चल रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद, 1-2 साल के बाद, जो निरोधा थी और तिसारा थी, इनके जो वैवाहिक जीवन था उसमें प्रॉब्लमें आने शुरू हो गई। कई बार जो इनका लड़ाई झगड़ा होता उसकी वजह से जो इनके पड़ोस वाले थे उनको भी इनका कई बार शोर शराबा सुनने को मिलता, क्योंकि ये बाद में रिपोर्ट्स में पता चला है। जो निरोधा थी वो अपनी फुल टाइम काम करती थी और जो तिसारा था वो पार्ट टाइम काम करता था। जो तिसारा था, आपको पता है कि जो हमारी कंट्रियां हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ का सिस्टम और होता है क्योंकि हमें इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता। जब निरोधा जो है वो फुल टाइम काम करती है तो ऑब्वियसली वो घर से ज़्यादा बाहर रहती थी। अब रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अलेजली निरोधा को तिसारा जो था वो कंट्रोल करने की कोशिश करता था। वो इसको कहता था कि तू अपने आवर्स कम कर दे, तू इतनी देर तक ड्यूटी लंबी ना करा कर। तो वो इसको ये बताती कि भाई देखो, हमें अब 3 साल हो गए हैं, ये 2025 की बात है जब इनका लड़ाई झगड़े ज़्यादा शुरू होने हो गए थे। वो कहती जी मैं तो काम कर रही हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो तिसारा था उसका जो रवैया था अपनी पत्नी की तरफ वो बड़ा कंट्रोलिंग हो गया था। और साथ ही साथ ये भी पता चला है कि ये यहाँ तक निरोधा को बोलता था कि तू अपना मोबाइल फ़ोन अपने घर में रख के ड्यूटी पे जाया कर, क्योंकि ये पूरी तरह से उसके ऊपर शक, जहाँ आप कह लो कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। 2025 में ही ये दोनों की तकरार इतनी ज़्यादा होने लग पड़ी थी कि निरोधा ने आखिरकार सोचा कि वो तिसारा से अलग हो जाएगी। ये 2025 अप्रैल की बात बताई जा रही है, यानी कि ये 2022 में यूके में आए थे श्रीलंका से। 3 साल बाद ही इनका जो रिश्ता था अब वो पूरी तरह से टूटने की कगार पर था। तो अप्रैल में
जो निरोधा होती है वो तिसारा को बता देती है कि मैं आपसे अलग हो जाऊंगी, आपको डिवोर्स दे दूंगी। इसके लिए वो उसका घर छोड़ के कार्डिफ में ही किसी और जगह पर रहना शुरू कर देती है, लेकिन वो काम उसी जगह पर कर रही है जहां पर उसने स्टार्टिंग पर काम किया था। अब थोड़ी देर बीतती है, 1-2 महीने बीतते हैं, तो जो निरोधा होती है उसको एक और वहां पर फ्रेंड मिल जाता है, आप कह सकते हो कि दोस्ती हो जाती है जेम्स नाम के एक बंदे के साथ। अब ये जो बात है पूरे उस केयर होम में ट्रैवल करना शुरू कर देती है कि जो निरोधा है अब उसकी जो दोस्ती है एक जेम्स नाम के बंदे के साथ हो जाती है। ये बात जो होती है तिसारा को पता चल जाती है। हालांकि ये दोनों अलग हो चुके थे और डिवोर्स का जो आप कह सकते हो कि काम है वो शुरू हो चुका था, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ था, लेकिन ये दोनों ने अपने अलग जो रास्ते थे वो अलग कर लिए थे। लेकिन तिसारा को, जैसे आप समझते हो कि हमारे एरिया में होता है कि वो बंदे को ये एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि मेरी वाइफ मेरे के साथ यूके में आई थी, ये कैसे हो सकता है कि वो किसी और के साथ अब रहना शुरू कर दे। इधर जो निरोधा थी वो अपनी ड्यूटी पर जाती, अपना काम जो भी करना था वो करती और अलग अपने रूम में जाके वो रहना शुरू कर देती। इधर इस बंदे को जब पता चलता है जेम्स के बारे में, तो ये बंदा अब जो था इसके दिमाग का जो आप कह सकते हो ना कि जो शैतानी दिमाग है वो दूसरी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अब आगे जो होने वाला था उन चीजों ने पूरे यूके में आप कह सकते हैं खलबली मचा दी, उस एरिया को हिला के रख दिया जो आगे चीजें होने वाली थी। दोस्तों आगे जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा 1 लाख का जो टारगेट है उसमें सिर्फ कुछ 100 सब्सक्राइबर अब हमें जरूरत है, जिससे हमारा जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो पूरा हो सके। अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप रेगुलर व्यूअर हैं, प्लीज़ आप इस चैनल को वीडियो को देखते हुए ही सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारा फर्स्ट माइलस्टोन है हम उसको पूरा कर सकें। आपसे ये अपील है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसको सब्सक्राइब करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। अब होता क्या है कि जब तिसारा को पूरी डिटेल पता चल जाती है कि ये मेरी पत्नी निरोधा अब दूसरे बंदे के साथ अपनी लाइफ को बिताने का सोच चुकी है, उससे डेटिंग करनी इसने शुरू कर दी है, तो अगस्त महीने में, क्योंकि अप्रैल में ये इनका अलहदगी होती है, अगस्त महीने में 2025 में जो तिसारा है वो एक प्लान बनाता है। वो प्लान जो होता है वो बड़ा खतरनाक प्लान होता है। अब पुलिस ने बाद में रिपोर्ट्स में भी ये बताया कि अगस्त के महीने में ही 1 हफ्ता ये जो सीसीटीवी की उन्होंने जब मॉनिटरिंग की तो पता चला कि ये जो तिसारा है ये पूरी रेकी करता रहा है जो निरोधा है उसके काम की, और ये जहां पर वो रह रही थी ये पूरा एरिया स्कैन करता है। कितने बजे निरोधा काम से आती है, कितने बजे घर वापस जाती है, जो जेम्स है नया बंदा जिसके साथ वो डेट कर रही है वो कितने बजे कहां पर जाता है, ये पूरी रेकी करता है अगस्त के महीने में 1 हफ्ते के लिए। अब ये टाइम चूज करता है 21 अगस्त का, उसी महीने का। ये क्या करता है कि 21 अगस्त से पहले ये एक स्टोर में जाता है कार्डिफ में और वहां पर जाके ये चाकू को परचेज करता है। तिसारा उस चाकू को लेके वापस आ जाता है और 21 अगस्त को ये सुबह के समय, अर्ली सुबह, क्योंकि इसको पता था कि उसने नाइट ड्यूटी करनी है उस दिन 20 को और 21 को इतने बजे निकलना है, ये कार पार्क में वेट करना शुरू कर देता है, वहां पर शिफ्ट कर बैठ जाता है। जब निरोधा अपने ध्यान से केयर होम से निकल के कार पार्क में आती है ताकि वो अपने फ्लैट में वापस जा सके, ये बिना बताए निरोधा के ऊपर हमला कर देता है। रिपोर्टली बताया जा रहा है कि ये चाकू के साथ 8 बार वार करता है और पूरी तरह से उसकी बॉडी को छलनी कर देता है। उसके बाद जब निरोधा बेसुध होके जमीन पर गिर जाती है, ये क्या करता है, ये भाग के मेन रोड की ओर चला जाता है। भागने के लिए नहीं, इसकी और ही स्कीम होती है। ये क्या करता है तिसारा कि वहां पर मेन रोड के ऊपर खड़ा हो जाता है और जो वहां से ट्रक तेज रफ्तार में आ रहे हैं उनमें लग के मरने की कोशिश करता है। एक ट्रक में तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं ना कि थोड़ा सा बचाव भी था कि ट्रक वाले ने जल्दी से ट्रक को मोड़ लिया और ये बच गया। उसी ट्रक वाले ने आगे जाके देखा, जब मिरर में देखा उसने रेयर व्यू में कि ये बंदा तो अपने आप को ऐसा करने की कोशिश कर रहा, वो ट्रक ड्राइवर ने भी अपना दिमाग लड़ाया और उसने 99 पर कॉल कर दी। कॉल करके उसने सारी डिटेल बता दी भी एक बंदा जानबूझ के ऐसे ऐसे कर रहा है। तो पुलिस तुरंत में एक्शन में आती है और वो जाके तो उस एरिया को पूरा स्कैन करना शुरू कर देती है। तब तक
जो तिसारा है वहाँ से चला जाता है। लेकिन पुलिस ने जब सारा, आपको पता ही है, जब एरिया पता चल जाता है कि ये काम हुआ, क्योंकि कार पार्क वाली जो घटना थी वो भी पता चल गई कि निरोधा नाम की एक लेडी के साथ ऐसा हुआ, तो पुलिस को सारा माजरा अब समझ आ गया था कि चक्कर है क्या। वो किसी ना किसी तरीके सीसीटीवी चेक करके या किसी भी तरह से पुलिस जो है वो तिसारा की पहचान कर लेती है कि कहाँ पर है वो, और थोड़ी दूर जाके तिसारा को वो गिरफ्तार कर लेते हैं। जब वो गिरफ्तार कर लेती हैं कि तो ये बंदा पहले तो इनकार कर देता, कहता जी नहीं, मैंने अपने आप को ऐसे करने की कोशिश की, मैंने कोई कुछ नहीं किया। लेकिन आपको पता है कि इन कंट्रियों में तो हर एक नुक्कड़ के ऊपर सीसीटीवी कैमरा होता, तो पूरी वो जो घटना थी वो पुलिस वालों ने इसके सामने रख गई। अब कोई भी चारा नहीं था तिसारा के पास कि अपने जुर्म को कबूल करने के लिए, क्योंकि पुलिस ने पूरी एक, आप कह लो कि 1 महीने की वो फुटेज निकाल ली, क्योंकि इसको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस वालों ने। और जब पता चला तो ये सारा क्लीन हो गया, सब कुछ साफ हो गया कि तिसारा ने ही उस दिन जाके अपनी पत्नी के ऊपर हमला किया, और बाद में अपने आप को नुकसान करने के लिए इसने ये ट्रक के आगे भी ये जो सीन क्रिएट किया था वो किया था। अब जो पुलिस थी उसके पास पूरे, आप कहते हो, ओपन शट केस था, पूरे एविडेंस थे, पूरा सब कुछ था। यहाँ पर एक और चीज़ थी दोस्तों जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि पुलिस वाले ये नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से भी कोई, आप कह लो कि जज के सामने ये इंप्रेशन जाए कि ये बंदे के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, इसने ये ऐसा इसलिए किया, या गुस्से में या जेलस में या किसी रेज में ऐसा किया, क्योंकि उसकी सज़ा फिर डिफरेंट होनी थी। इसलिए पुलिस वालों ने पूरा टाइम लगा के जज को ये कन्फर्म करने के लिए या मनवाने के लिए पूरे एविडेंस दिए कि ये बंदे ने पूरा प्लान किया था कि एक हफ्ते तक बंदे ने पूरी रेकी की है। बाद में वहाँ से सीसीटीवी निकाला जिस शॉप पे जाके उसने चाकू खरीदा था, तो पूरी पुलिस वालों ने एक, आप कह सकते हैं ना, कि काफ़ी बड़ी फाइल बना के जज के सामने पेश की कि इसको, बंदे को मैक्सिमम सजा मिले, कि इस बंदे ने जेलसी में, रेज में आके, जहां मान लो कि एक जो पर्सन है वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, उसको जीने का ही हक उस पर्सन से छीन लिया जो कि इसके साथ नहीं रहना चाहता था। जब जज के सामने ये केस जाता है, क्योंकि ये इस जनवरी में 2026 में ही इसको सजा मिली है, तो जो जज होता है उसने भी खरी खोटी तिसारा को सुनाई। उसने कहा कि आपका अगर शादी हुई थी श्रीलंका में, आप इधर आ गए थे, वो आपकी पत्नी के पास राइट था कि वो अगर आपसे नहीं रहना चाहती, जहाँ वो किसी और को पसंद कर रही थी, वो लीगली डिवोर्स फाइल करके आपको वो तलाक दे सकती थी। आपको कोई हक नहीं था किसी का नुकसान पहुंचाना। और जो माँ बाप ने अपनी बेटी को, यहाँ पर ये भी मेंशन कर दूं कि जो निरोधा थी वो इकलौती बेटी बताई जा रही है अपने माँ बाप की, और इतनी ज़्यादा प्यार से वो पली बड़ी लड़की थी उनकी। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो निरोधा का परिवार था वो पूरी तरह से सदमे में था। तो जज ने पूरे गवाहों को सुन के तिसारा को खरी खोटी सुना के इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इसको सज़ा सुनाई, और मिनिमम 23 साल जो है इस बंदे को मिनिमम टर्म रखी है। जब ये देसी भाषा में कह लो कि जमानत या बेल के ऊपर इसको रिहाई मिल सकती है, नहीं तो उम्र भर इस बंदे को अब अपने जो इसने काले घिनौने काम किए थे उनकी सज़ा इसको मिलेगी। देखो दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह भी है कि अगर कोई इंसान, आपका कोई फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, पार्टनर है, शादी हुई है, कुछ भी है, अगर एक बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आपके पास कोई हक नहीं है कि आप उस बंदे की लाइफ को छीन लो। आपके पास कोई अधिकार नहीं है आप उसको नुकसान पहुंचाओ। अब देखो, तिसारा ने जो किया वो तो किया, एक इंसान की जान ले ली, इसके साथ साथ उसने अपने परिवार को और निरोधा के परिवार की भी जिंदगियां तबाह कर दी। और जिस बंदे के साथ निरोधा अब अपने लाइफ को देख रही थी आगे, उस बंदे की भी लाइफ शुरू होने से पहले ही खराब कर दी, सिर्फ एक गुस्से के करके, जेलसी के करके, या एक जो हमारे एक, आप कहते हो, सो कॉल्ड एक हमारे लोगों में होता कि अगर तू मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं। यार 2026 चल रहा है, प्लीज़ इस चीज़ों से बाहर निकल आओ। अगर कोई बंदा आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप कोई भी कुछ नहीं कर सकते। आपने जो कंट्रोल करने की उसको अलैजली कोशिश की, जो कुछ भी हुआ
उसने आपसे अलग होने का फैसला किया, आपका कोई हक नहीं बनता था कि आप उसके ऊपर ऐसा अटैक करते। तो इस खबर ने दोस्तों पूरे उस एरिया को हिला के रख दिया, क्योंकि वो जो एरिया था वो बड़ा शांत एक एरिया बताया जा रहा है, और पूरी जो वहाँ पर श्रीलंकन कम्युनिटी है, जहाँ अपनी देसी कम्युनिटी लगा लो, वो पूरी तरह से आप कह लो कि हिल के रह गई कि हमारे ही बीच में एक बंदे ने ऐसा कर दिया। एक 32 साल के पर्सन की इस बंदे ने, दरिंदे ने जान ले ली। क्या फ़ायदा मिला? अब वो बंदा भी नहीं रहा इधर, आप भी खुद सारी उम्र के लिए फंस गया, उधर परिवार भी फंस गए। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अवेयरनेस पैदा हो सके। और प्लीज़ ना करो यार, ऐसा ना करो। आप एक मिनट के गुस्से को नहीं बर्दाश्त कर सकते, क्यों आप ऐसा कर रहे हो? तो मैं आपसे ये अपील करूंगा, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या तिसारा को सज़ा पूरी होने के बाद डिपोर्ट करना चाहिए, या कुछ और भी इस केस में अभी पहलू थे जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए। मैं आपकी कमेंट्स की वेट करूंगा। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।